नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीएन 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज खान। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक मुद्दा में। आज का मुद्दा सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये है संघर्ष, श्रेय और सियासत की जंग। महोबा जनपद सृजन, किसका विजन, किसका संघर्ष और किसका राजनीतिक दांव। महोबा में जिला बनाने की मांग बरसों तक सड़कों पर गूंजी, धरने हुए, ज्ञापन दिए गए, नेतृत्व सामने आया और आखिरकार तब जाकर महोबा को जिले का दर्जा मिला। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, क्या महोबा सच में बदला या सिर्फ बोर्ड बदले, हालात नहीं? क्या जनपद सृजन विकास की क्रांति था या वोट बैंक की रणनीति? क्यों आज भी किसान पानी के लिए तरस रहा है? क्यों युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहा है? क्यों अस्पताल और शिक्षा व्यवस्था सवालों में है? और सबसे बड़ा सवाल, जनपद सृजन का असली नायक कौन, या ये श्रेय की राजनीति का नया अध्याय? आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता प्राण सिंह यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता संदीप तिवारी, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष भारत शुक्ला जी, वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर स्वर्णकार जी। आज सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। संदीप जी, जिला बने इतने साल हो गए, महोबा विकास में प्रदेश के टॉप जिले में क्यों नहीं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आपने मुझे यहाँ जी आमंत्रित किया जी है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले आप ये बताइए महोबा विकास कहाँ से पीछे है। महोबा पहले 2014 के पहले आपने महोबा देखा, 17 के बाद से महोबा देखा और आज आप महोबा देख रहे हैं। आप महोबा की जो रास्ता है, सड़कें हैं, वो आप चौड़ीकरण, पहले अपन महोबा बिल्कुल जाम से जूझता था, आज हमारे बगल से 4 लेन निकल रही है। हमारे महोबा में ओवर ब्रिज भी बन रहे हैं। महोबा में आज युवाओं के लिए और हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं जी। रही बात हमारे यहाँ रोजगार की, तो उस पर भी हमारी सरकार यानी प्रधानमंत्री जी और देश की यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी ये विजन है कि हमारे युवा हमारा आगे आए। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमेशा से ही गरीब, युवा, महिला और किसान इन सब के लिए समर्पित हैं। वो अपना इनको दोस्त मानते हैं, वो इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। आपने 2017 के पहले देखा है महोबा, और आज महोबा देख रहे हैं। कीरत सागर की जो स्थिति है वो भी देख रहे हैं। आज अपना कल सूर्य महोत्सव भी है। इसके पहले आप गोरखगिरी पर्वत को भी देखिए, वहां पे भी सुंदरीकरण हुआ है। महोबा में लगातार प्रयास जारी है और महोबा का आगे विकास भी हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से क्या लगता है आपको? पर्यटन की दृष्टि से निरंतर इस अभी बराबर विकास चल रहा है। आप देख रहे हैं पर्यटन की स्थिति से महोबा में अभी आपने देखा गोरखगिरी पर्वत पे कितना निर्माण हुआ जहां पर्यटक आएंगे। आपने अभी देखा बुद्ध मठ में भी मार्ग डला, वहां भी एक वो बनाया गया, सत्संग आश्रम भी बना है। आपने देखा बड़ी माँ चंद का मंदिर प्रांगण में भी एक सत्संग का आश्रम बना हुआ है। अपने यहाँ सूर्य मंदिर में भी काफी योजनाएं जो भी चल रही हैं धरातल पे, जो आने में अभी समय लग रहा है। निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप इसी मतलब सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि महोबा क्या है। जी। प्राण सिंह जी, जब जिला बना तो आपकी पार्टी की भूमिका क्या थी? देखिए, जब 11 फरवरी 1995 जी धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने महोबा जनपद का सृजन किया था, उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि कोई भी मानक जनपद के पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन माननीय नेताजी ने जनहित में और अपने साथ जिलाधिकारी उमेश सिन्हा को लेकर के आए थे और जनपद का और लोगों से कहा कि मैं जिला बनाने की घोषणा करने नहीं आया हूँ, आज ही से आपका जिला बन गया है और ये है आपके जिलाधिकारी। तो समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, और वास्तव में देखा जाए इस जिले में जो कुछ भी है वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। चाहे आप महिला चिकित्सालय को देख लीजिए, चाहे आप रोडवेज को देख लीजिए, वो जितने भी CSC बनी है जिले में, सभी में काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। चाहे वो ITI जैतपुर का हो और वहां जो महिला विद्यालय इंटर कॉलेज की भी शुरुआत समाजवादी पार्टी सरकार में हुई है। तो जनहित के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है और जनता के मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बेहतर काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस वर्ग का व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है। अगर उन्होंने कन्या विद्याधन की शुरुआत की तो सभी वर्ग की बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, सभी को लैपटॉप दिया, और किसानों की स्थिति तो दयनीय थी, कोई पूछता नहीं था। अगर जब किसान पानी में डूबने से, सांप के काटने से, एक्सीडेंट में अगर किसान मर जाता था तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी व्यवस्था श्रद्धेय नेताजी ने पहले 1 लाख रुपया किसान बीमा दुर्घटना देने का काम किया, और जब माननीय अखिलेश जी बने तो उन्होंने इसको 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख देने का काम। जी, अगर आप सत्ता में आए तो महोबा के लिए पहला बड़ा फैसला क्या होगा? अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले तो हम रोजगार, जो हमारे यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को खत्म करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से महोबा को प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अम्बल करने का काम करेंगे। भारत जी, क्या महोबा जनपद सृजन किसी एक नेता की देन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पूरे परिवार को जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, महोबा जनपद हमारा 11 फरवरी 1995 को सृजित हुआ था। उसके लिए माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को भी मैं यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ, और समाजवादी पार्टी परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महोबा जिले का सृजन किया। ये किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। इसके लिए 1956 के बाद, जब पहले हमारा जो क्षेत्र था ये विंध्य प्रदेश में आता था, और हमारे नजदीक के कामता प्रसाद सक्सेना जी जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे चरखारी कस्बे के, उसके बाद फिर ये विंध्य प्रदेश को समाप्त कर दिया गया और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में चला गया और हम लोगों का उत्तर प्रदेश में आ गया। तो शुरू से 2 जगह के लिए जो हमारा 95 में जिला बना, ये विलंब का कारण भी केवल यही था कि कुछ लोग चाहते थे कि चरखारी जिला बने और कुछ लोग चाहते थे हमारे जिले के कि महोबा जिला बने। तो उसके लिए बहुत संघर्ष किया गया। अंतोत्या जो है हमारे ऐसी कुछ राजनीतिक स्थितियां बनी कि यहाँ के तत्कालीन विधायक श्री अमरदन सिंह जी जो है कुछ राजनीतिक उठापटक के कारण मुलायम सिंह जी के साथ गए। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी, इसलिए मैं नाना अमरदन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिन्होंने जो है अपने सभी सुख वैभव को भूल करके हमारे जनपद वासियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा त्याग किया, और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है उनके इस त्याग को जो है स्वरूप में परिवर्तित किया और हमारे जनपद का सृजन किया। जैसा कि अभी हमारे साथी भाजपा वालों ने बताया कि 17 के बाद सब कुछ हुआ, 14 के बाद सब कुछ हुआ। तो देखिए, जिला हमारा 1995 में बना, और जो मूलभूत आवश्यकताएं जिले की होती हैं, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा। तो देखिए, शिक्षा के मामले में कोई भी हमारे पूरे जिले में ऐसा कोई संस्थान नहीं है कि जिसमें हमारे बच्चे यहाँ सुचारू रूप से पढ़ सके। भाई, तमाम प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर भी है, वहां भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो है जनपद पूरे तरीके से पिछड़ा है। हम तो ये कहेंगे कि किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चिकित्सा के मामले में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर जरा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा जो है महोबा का जो जिला चिकित्सालय है वो जो है एक रेफर सेंटर का काम करता है। दूसरा, हमारे जनपद में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र का ही एक स्व उद्योग है आपका कबरई एरिया में जो है पत्थर उद्योग, बालू उद्योग। तो इसका जो खनिज न्यास के माध्यम से जो पैसा राजस्व का जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो अगर सरकार चाहती कि महोबा जनपद का हमें विकास करना है तो निश्चित रूप से जो हमारा खनिज न्यास का पैसा जो राजस्व जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को, उसी से हमारे जिले में जो है चिकित्सा की भी अच्छी खासी व्यवस्था हो जाती, शिक्षा की भी अच्छी खासी व्यवस्था हो जाती। और हमारे यहाँ तमाम ऐसी जमीनें पड़ी हैं कि सरकार यदि चाहती तो उद्योग स्थापित कर सकते थे। और उद्योग स्थापित करना इसलिए भी है कि हमारा जो ये क्षेत्र है पूरा जनपद, अकेला
हेडक्वार्टर महोबा नहीं, जी 3 तहसीलें, जी पलायन की बड़ी समस्या है क्योंकि कोई रोजगार नहीं है। जब कोई रोजगार नहीं है तो हमारे जनपद वासियों को जो है जिले से बाहर महानगरों में जाना मजबूरी पड़ता में है, बड़ी पलायन, जी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी तो आपके माध्यम से मैं जो है सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा जी कि हमारे जनपद को बने 30 साल हो गए हैं हम्म, और हमारा जनपद जो है अन्य जनपदों की तुलना में जो है बहुत पीछे है, जी जबकि राजस्व देने में हम लोग अन्य जनपदों से बहुत आगे हैं। हम्म, और हमारे जिले में संभावनाएं बहुत हैं, अगर सरकार चाहती, पर्यटन की बड़ी संभावनाएं थी। हम्म, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाने वाला चरखारी है, हम्म, यदि उसको डेवलप किया जाता हम्म, तो शायद लाखों रुपए राजस्व की आमदनी होती, हम्म, लोगों को रोजगार मिलता हम्म। और हमारे चरखारी का नाम जो है प्रदेश में क्या राष्ट्रीय स्तर पर होता। तो क्या आज भी श्रेय लेने की होड़ में असली मुद्दे दब रहे हैं? देखिए, ना कोई श्रेय ले रहा है यहाँ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता हूँ, सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढपली, उन्हें कोई वास्ता सरोकार नहीं है जनहित के मुद्दों से। आप भी देख रहे होंगे, चूंकि हम देखते हैं कि आप लोग बड़े सक्रिय पत्रकार बंधु हैं, वर्षों से लगे हुए हैं और जो ज्वलंत समस्याएं हैं जिले की, आप बराबर जो है जो समुचित मंच है उस पर उठाते रहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे जिले में जो है कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसी योजनाओं के लिए कोई संघर्ष किया हो। हाँ, संघर्ष किया होगा तो व्यक्तिगत रूप से जरूर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर के किया हो। तो अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी के हरमर्दन सिंह जी, जिन्होंने जिला बनाया, और दूसरा जो है सिद्ध गोपाल साहू जी, जो उर्मिल का पानी लेकर के आए। चूंकि हमारे महोबा हमारा प्यासा शहर था, आप लोग भी शायद महोबा से जुड़े होंगे, तो कई मोहल्लों में जो है वो समस्या थी, पानी पीने की समस्या थी, टैंकरों से पानी आता था। कम से कम उन्होंने जो है 90% समस्या का निराकरण कर दिया है। अब रह गई 10%, तो 10% जो समस्या रह गई, तो ये जो 14 के बाद आए, जो 17 के बाद आए, ये चाहते तो कब की खत्म हो जाती। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है अपने जनप्रतिनिधियों से, और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन और प्रशासन की तरीके से पूरे तरीके से उपेक्षित है। वो तो यहाँ के कुछ समाज सेवी, कुछ राजनीतिक दलों के अच्छे लोग, जिन्होंने जो है समय समय पर जो है आप लोगों के माध्यम से जो है मांग की, जैसे एम्स की मांग के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, तमाम जो है तारा पाटकर साहब, चंद्रशेखर स्वर्णकार साहब, हमारे स्वर्गीय श्री सुखनंदन बाबूजी, हम लोगों ने काफी आंदोलन किया। उसका हमें रिजल्ट ये मिला कि महोबा में ट्रामा सेंटर के लिए धन मिल गया, वो भी चल रहा। तो देखिए, हम लोगों ने मांगा तो कुछ ना कुछ मिला, अगर हम लोग मांग ही ना करते तो यहाँ कुछ आने वाला नहीं था। चंद्रशेखर जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या जिला बनने से तहसीलों में भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ जी, बल्कि बढ़ गया जी। यहाँ स्थिति ये है, किसानों को काम करवाने के लिए जब वो आते हैं तो अधिकारी बड़ा दोहन करते हैं जी। कहीं से भी नहीं लगता कि उनको न्याय मिल रहा है। लोगों ने पहले सोचा था कि महोबा जिला बन जाएगा तो हम यहीं पर अपनी समस्या उच्च अधिकारियों के पास रखेंगे, सुनेंगे, उनका निराकरण होगा। लेकिन स्थिति बिगड़ी है। रिश्वत का एवरेज जो पहले लगता था उससे ज्यादा लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर उनके काम हो पा रहे हैं। जो हमीरपुर को काट करके महोबा जिला बनाया गया था, तो लोगों की बड़ी अपेक्षा थी कि हमारा जिला बना है, हमारे जिलाधिकारी पास में होंगे, हमारे एसडीएम बिल्कुल पास में होंगे, जरूरत पड़ने पर समस्याओं का समाधान होगा। जिला बनने के बाद लोगों की यह अपेक्षा थी कि यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा की दिशा में बड़ा काम होगा, पलायन रुकेगा। विडंबना ये देखिए कि 30 साल प्लस हो गए, बिल्कुल एक पीढ़ी की पीढ़ी गुजर गई, जिसने जन्म लिया वो बालक होकर के उसकी नई पीढ़ी आ गई। जो महोबा को मिलना चाहिए वो वैभव नहीं मिला। जिला को जो वैभव मिलना चाहिए 30 साल के बीच में, एक होता है कि 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल हुए, कोई बात नहीं। 30 साल गुजर जाने के बाद जिला चिकित्सालय बड़ी मुश्किल से मिला। अभी कुछ समय पहले ट्रामा सेंटर में काम चल रहा है, तो लगातार अधिवक्ताओं ने, यहाँ के कुछ लोगों ने संघर्ष किया तो मिल रहा है। तो जो यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि जो हम लोगों को संघर्ष करके मांगने पर मिलता है
वो उनके प्रयासों से आसानी से मिल सकता था। अब अच्छी पहल हो रही है। हमने ये देखा है कि महोबा जिला के जनप्रतिनिधि अब लगातार महोबा के प्रति आवाज उठाने लगे हैं, चाहे वो चुनावी वर्ष इस वजह से हो या अन्य कारण हो, लेकिन ये वर्ष महोबा के लिए शुभ संदेश देने वाला है। यहां पर शिक्षा के लिए आईआईटी की मांग लगातार की, माननीयों ने उसको ऊपर उठाने का काम किया। एक जनप्रतिनिधि ने माननीय यहाँ के जो निषाद जी हैं, राज्यसभा सांसद जी, उनने महोबा के लिए एम्स मांगा। पर्यटन की दृष्टि में भी कुछ काम होने लगा है। तो हमें ये लगता है कि 2026 में महोबा को सकारात्मक कुछ दिशा में हम लोग चले। यही लय अगर हम बना के रखेंगे, निरंतरता बना के रखेंगे। महोबा के अंदर कमी क्या है, कोई मुद्दा उठता है, कुछ समय चलता है, इसके बाद फिर हम न्यूट्रल हो जाते हैं, ठंडे अवस्था में चला जाता है। हम लगातार महोबा विकास के लिए चिंतित रहे, चर्चित रहे, लगातार प्रयास करते रहे, परिणाम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। यहां पर आईआईटी मांगी जा रही है तो आईआईटी भी मिलेगी, यहां पर एम्स मांगा जा रहा तो एम्स भी मिलेगा। पर्यटन के लिए एक स्थल को चिन्हित करके उसको डेवलप कर दें, इसके बाद फिर अन्य पर्यटक स्थल डेवलप कर दें, पर्यटक स्थलों के पहुंच मार्ग बढ़ा दें, तो हम लोग अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन भारी मात्रा में कर पाएंगे। तो क्या जल संकट और सिंचाई की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो सकता है? जल संकट की स्थिति आप देखो, महोबा के अंदर 20+ ट्यूबवेल हैं जी, सारे के सारे ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी है। अगर वो ट्यूबवेलों को चला दें जी, बाईपास में ट्यूबवेल है 3 जी, मदन सागर के नीचे 2, मदनऊ संगम कुआं के बगल में है, इसके बाद आप सुभाष नगर निकल जाएंगे, जल संस्थान में है, विजय सागर पक्षी विहार के पास है। वो ट्यूबवेल चालू कर दो तो महोबा को एक बूंद पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो हमारे पास संसाधन है तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे? मिसमैनेजमेंट, इच्छा शक्ति का अभाव। अब क्या है कि सप्लाई इन्होंने दे रखी है कंपनी को जी, उसके पास ठेका है। जब कंपनी के पास जब ठेका है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करेगा, वहां जाकर के देखता कि हमारा समरसेबल ठीक है कि नहीं है, लाइट की आपूर्ति आ रही कि नहीं आ रही। जनता मरे, कंपनियों को उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनियां सिर्फ अपना मुनाफा देखती हैं। अगर उनको चलाना पड़ता तो समरसेबल ठीक कराना पड़ते, उनको चलाना पड़ता तो लाइट कनेक्शन नहीं हो तो लाइट कनेक्शन कराना पड़ता, ये जनरेटर चलाना पड़ते थे। उन्होंने अपनी बचत के लिए महोबा की कई लाख की आबादी को पानी के लिए त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया, बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। पहले एक बड़ी समस्या थी, ओरमल से पानी आता था, चलिए काम चल रहा, तो पहले तो मदन सागर ही पानी दे रहा था ना शहर को जी, तो मदन सागर से भी पानी नहीं दे रहे, ट्यूबवेल से भी पानी नहीं दे रहे, तो जनता को तो यहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति बनाकर रखी है जी। तो मेरा आज आपके इस फोरम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, बीबीएन चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सादा संज्ञान लेकर के जो यहाँ पर ट्यूबवेल हैं उन ट्यूबवेलों से सप्लाई चालू कर दें, पानी की कोई त्राही त्राही नहीं बचेगी यहाँ पर। संदीप जी, आपकी सरकार है तो क्या जल संकट से निजात महोबा को मिलेगी या सिर्फ वादे होंगे? बिल्कुल मिलेगी निजात, और मिल भी रही है। निरंतर प्रयास जारी है। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो अपने यहाँ चल रही है उस पर भी कार्य हो रहा है। जब उस पर कार्य होगा तब हर जगह पानी, अभी भी है पानी की संकट इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है महोबा में जी। और मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी ने भी बताया है, पहले क्या होता था, पहले सरकार जब किसान को पैसा देती थी, अगर 100 रुपए वहां से भेजा जाता था तो किसान को 1 रुपए मिलता था। अब क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो खाता, जो जनधन खाते खुलवाए हैं, वो खाते इसलिए खुलवाए थे कि हम जब वहां से, यानी प्रधानमंत्री जी किसान को कोई भी एक भी पैसा अगर वहां से 2000 रुपए सम्मान निधि के खाते में भेजे जाते हैं तो किसान के खाते में 2000 रुपए आते हैं, किसी के में 1999 रुपए नहीं आता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान को जो ऊपर से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आता है वो किसान को पूरा का पूरा पैसा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पे कार्य करती है, जो लाइन में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसके साथ कार्य करती है, उसको उस योजना का लाभ देने का कार्य करती है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने
देखा है, जनता को देखा है, उनकी माता जी ने चूल्हे से खाना बनाया है, उनको इस बात का एहसास है कि चूल्हे से खाना बनाने से धुआं, जब माताएं बहनें फूंकती थी तो उनके अंदर धुआं जाता था, खांसी आती थी और बीमार हो जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार में माताओं बहनों को सिलेंडर देने का कार्य किया। 2014 के पहले जब हम सुना करते थे कि भैया फलानी की शादी में सिलेंडर मिला उसको दहेज में, तब सिलेंडर बहुत मुश्किल से मिलते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर देने का कार्य किया। हम देख रहे हैं पहले क्या था, 2017 के पहले और 14 के पहले अगर हम खेत में लेट गए तो हमारे घर में ताला टूट गया, चोरी हो गई, या हम घर में हैं तो खेत से हमारे पंप और पाइप चले गए। आज क्या हो रहा है, आज हमारे देश में अगर हमारी माता बहनें रात में 12 बजे भी कोचिंग या मार्केट से कहीं से भी बाहर से आ रही हैं तो हमें कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, महोबा विकास बराबर चल रहा है। विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि तत्पर प्रयास में है और आप भी महोबा निवास करते हैं, आप भी देख रहे हैं 2014 के पहले फ्रांसिस जी क्राइम रेट कम हुआ है इस सरकार 2014 के पहले किनकी सरकार है? आपके लगातार आंकड़े देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले आंकड़े देख लीजिए, आज के आंकड़े देख लीजिए। अपराध दुगनी गति से बढ़ रहा है और लगातार आप तो कह रहे 2017 से पहले ताले काट दिए देश में जंगल राज कायम है। अभी आप 2017 से पहले ताले कटते थे जब आपकी सरकार थी उससे। अभी आप देख लीजिए, देखिए 2017 के पहले आज देख लीजिए स्थिति इतनी है कि अगर 14 के पहले अगर आप प्लेटफार्म पे खड़े हैं तो वहाँ पे एक केला बोलता था और वहाँ जो कृपया किसी अज्ञात वस्तु को हाथ न लगाएं, उसमें बम हो सकता है। आप बताइए, अब कहीं आपको सुनाई देता है? किसी प्लेटफार्म पे सुनाई देता है तो बताइए मुझे। किसी प्लेटफार्म ऐसा लेने का काम करते हैं। अगर कोई अभी भी आप किसी को भी थाने में भेज दिए, स्थिति इतनी विकराल है कि जो पीड़ित है उसको भी पुलिस बगैर पैसे का उसका कोई काम करने वाली नहीं है, ना उसकी कोई सुनने वाला है। और समाजवादी पार्टी सरकार में तो अगर हम लोग भी कह देते थे तो उसको न्याय मिलता था। आज ये हमारे छोटे भाई बैठे हैं, क्या ये फोन करके देखें किसी को ये न्याय दिलवा दे तो हम माने। रही बात किसानों की, किसान के हितैषी बनते हैं। इसी जनपद में सबसे बड़ा किसान बीमा घोटाला हुआ है। क्या इस जनपद के वो लोग नहीं है? किसान महोबा जनपद के हैं और जो घोटाला किया है कहाँ कहाँ के हैं, कहीं नीमच के हैं, कहीं रीवा के हैं, कहीं सागर के हैं, कहीं देहरादून के हैं। ये घोटाला किसकी सरकार में हुआ, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि महोबा का जो विकास हो सकता है या अभी तक हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पत्थर मंडी। वो आज बीजेपी सरकार में किस पोजीशन पे है? देखिए, पत्थर मंडी पिछली सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारत देश की सबसे बड़ी पत्थर मंडी थी। आज लगातार वहां की जो क्रेशर है, उस समय की क्रेशरों की गिनती करवा लीजिए, आज की आप करवा लीजिए, लगातार घट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। क्रेशर उद्योग पूरी तरह बंद होने की कगार पे है सरकार की उदासीनता की वजह से। और कई बेरोजगार लोग हैं जो हमारे किसान मजदूर थे जो वहां काम करते थे, उन्हें अब कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की हमारी महोबा की वजह से। हमारी नींव तो महोबा की पत्थर मंडी है पहली। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से लाइट, जो ये लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट भी नहीं मिल रही है। वहाँ लोग परेशान हैं, जो क्रेशर मालिक है उन्हें लाइट भी नहीं मिल रही है, और जब लाइट नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा? संदीप जी, आपके हिसाब से क्या लगता है? 17 के पहले मैनपुरी, इटावा, ये जिले वीआईपी जिले में आते थे। महोबा को कितनी लाइट मिलती थी आप मुझे बताइए, और आज कितनी लाइट मिल रही है ये बताइए। आप भी महोबा निवासी हैं, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लाइट की व्यवस्था पहले के अपेक्षा में सही हुई है। लाइट की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, और ये ट्रामा सेंटर जो बन रहा है। अब कुछ स्थितियां देखो, 2017 से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश में आई है। इसके पहले कौन थे? उन्होंने क्या सोचा? वो भी तो कुछ कर सकते थे, उन्होंने क्या किया? लेकिन 2017 से कायाकल्प बदला नहीं बदला महोबा का, और आगे भी बदलेगा। चंद्रशेखर जी, 31 साल हो गए महोबा को जी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज क्या पोजीशन पे है महोबा की? इन 31 सालों में बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ, इसको स्वीकारना पड़ेगा जी। लगातार लोगों ने मांग की, ट्रामा सेंटर की मांग तो बाद में ने मानी। पहले यहाँ पर लगातार यहाँ पर स्टाफ की कमी, तो उसको पूर्ति के लिए आंदोलन चला। सत्यमेव जयते ने आंदोलन किया,
तारा पाटकर के साथ हम लोगों ने एम्स की मांग लगातार उठा के रखी, मेडिकल कॉलेज की मांग रखी, किसी ने सुना नहीं। जब यहाँ से राजस्व इतना जाता है, यहाँ से राजस्व भरपूर जाता है, यहाँ के राजस्व का दोहन अन्य प्रदेश का मतलब जो पूर्वांचल का एरिया है वहां पर एक्सपेंस करते हैं ये लोग। बुंदेलखंड से जो राष्ट्र पैसा लेकर के जाते हैं और पूर्वांचल को चमकाने का काम करते हैं। यहाँ के माननीय अप्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष खनिज कारोबार से जुड़े होने के कारण वहां माननीय मुख्यमंत्री सम्मुख चाहे जो रही हो सरकार उतनी प्रबलता से, उतनी प्रमुखता से नहीं रखते, हक से क्षेत्र के लिए विकास नहीं मांगते। कोई प्रतिनिधि अड़ जाए, सांसद अड़ जाए, विधायक अड़ जाए, माननीय मुख्यमंत्री को सुनना पड़ता है जी। हम दबे सुर में मांगेंगे, आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। वो तो क्षेत्रीय जन आंदोलन की वजह से उस दबाव में जो महोबा को मिल गया किसी भी जनप्रतिनिधि ने बहुत प्रमुखता से क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने में कोई काम नहीं किया। पहले भी रेफर सेंटर था, आज भी रेफर सेंटर है। आप विडंबना देखिए, महोबा से 2 हाईवे निकलते हैं, कानपुर सागर, झांसी और मिर्जापुर, बिल्कुल दोनों का संगम है जी। हैवी ट्रैफिक है जी एक्सीडेंट पर डे होते हैं। आज तो संगम बना नहीं है। जी। इन 30 सालों के बीच में सबको पता था क्रैशर कारोबार, खनिज से रॉयल्टी जाती है, पैसा जाता है, उसका धन 10% जिला के लिए छोड़ा जाता है। उस 10% धन लगभग 5,000 करोड़ रुपए एक साल के आसपास जाता है। 5,000 करोड़ का अगर निकालोगे आप 10% कितना होता है? उससे चाहते तो महोबा की चिकित्सा व्यवस्था एम्स दे देते, मेदांता दे देते, अपोलो जैसे संस्थान महोबा जनपद में दे सकते थे। यहां पर आप देखिए, जब भी क्रैशर में कोई दुर्घटना होती है कोई बचता नहीं। डंपर से टकराने के बाद कोई दुर्घटना होती है कोई बचता नहीं। तो क्या ये आंकड़े सरकार के पास नहीं जा रहे हैं? सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं, उनकी प्राथमिकता में क्या है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मांगते क्या है, जनता मांगती क्या है, उस पर वो काम करते हैं। पूर्वांचल के नेता चुनाव के समय पर तो अलग दल पर होते हैं, चुनाव के बाद लगातार क्षेत्र के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, योजनाएं मांगते हैं। हमारे यहाँ की कमी क्या है, हर वक्त हम दल की पैरवी करते हैं, अपने जिले की, अपने क्षेत्र की पैरवी नहीं करते हैं। हर समय सीने में एक दल छुपा के रखते हैं, उसमें महोबा के स्वाभिमान को, मान सम्मान और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यथास्थिति को इग्नोर करके दल के प्रति निष्ठावान ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। भारत जी, संसाधन तो एक समय के बाद खत्म होते रहते हैं, ये खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे काम चलेगा, लेकिन एक पर्यटन एक ऐसी ज्योति है, जिले का हो या शहर का हो या कहीं का भी हो, पर्यटन अगर आप बढ़ावा दें तो लोग, नए लोग जुड़ते हैं। तो महोबा जिले में पर्यटन की क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, पर्यटन की संभावना सबसे बड़ी, अभी आपने किताबों में पढ़ा होगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को दर्शाया जाता है और ये लिखा होता है कि केवल एक ही सूर्य मंदिर है। हमें आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम है और हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है कि महोबा में भी सूर्य मंदिर है। तो जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान कोणार्क के सूर्य मंदिर को मिल रहा है वो हमारे महोबा में भी मिल सकता है। अभी जिलाधिकारी की पहचान बढ़ सकती है। जिलाधिकारी की एक नई पहल है, उन्होंने अभी देखिए, हम आपसे बताएं, जब 95 में जिला बना तो कुछ दिनों तक महोबा महोत्सव के नाम से कार्यक्रम होते रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उसमें हमारी क्षेत्रीय लोगों की विविधाएं उभर के आई। हमारे यहाँ तमाम संगीत, महोबा में एक संगीत अकादमी है, उनके कलाकार जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए। एक दीवारी प्रतियोगिता कराते हैं ये लोग, जो है लाठी डंडों वाला, तो इसका भी, तो यदि हमारे महोबा में उत्सव होते रहते तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के युवा निकल के जाते, ये प्रतिभाएं जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महोबा का नाम आगे करती। महोबा जिला तो बन गया, लेकिन अभी तक हमारे तमाम, चूंकि मैं न्याय विभाग में काम करता हूँ, अधिवक्ता हूँ, हमारे यहाँ किशोर न्याय बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन इन 31 सालों में एक भी बाल सुधार गृह नहीं बनाया गया महोबा में। यहाँ के जो किशोर बच्चे बंद होते हैं तो उनको चित्रकूट, पहले ललितपुर जाना पड़ता था और अब चित्रकूट की जेल में रहना पड़ता है। हमारे यहाँ भी तमाम जो है महिलाओं से संबंधित कुछ अपराध घटित होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो एक भी हमारे यहाँ नारी निकेतन जैसी कोई जो है नारी सुधार गृह नहीं है।
उसके लिए या तो लखनऊ या कानपुर या आगरा जो है यहाँ की महिलाओं और किशोरियों को भेजा जाता है। तो महोबा जनपद में हमारे जनप्रतिनिधियों का या तो दिमाग उस तरफ नहीं गया, या ये कहा जाए कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है और जो यहाँ पे अधिकारी होते हैं, शासन और प्रशासन पूरे तरीके से जो है इस पे कोई गौर नहीं किया गया। तो हमारा जिला आज भी जो है जनपद होने के बावजूद भी तमाम जो है जो जिले में आवश्यकताएं होनी चाहिए उनकी जो है पूर्ति नहीं कर पा रहा है। नाम का जिला है, जैसा अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि 2025 हमारे जिले के लिए जो है कुछ शुभ है। सही बात है, इस साल जो है कुछ ना कुछ काम हुआ है, ट्रामा सेंटर का भी काम हुआ है, हमारा जनपद न्यायालय का भवन भी अभी जो है कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उसका शिलान्यास किया था। जेल भी बन रही है और रिंग रोड भी महोबा में बन रही है। तो जैसा अभी इन्होंने कहा, हो सकता चुनावी वर्ष है या सद्बुद्धि आ गई है, तो अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं है उन जनप्रतिनिधियों को भी और हमारे उन प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि महोबा हमारा बहुत राजस्व देता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ये खनिज हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्च किया जाए तो जो है हमारा जनपद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो है जो नोएडा और गाजियाबाद जिला जो है जो स्थिति पे है वो हमारा महोबा। पर्यटन की हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं है। आप नैनीताल वगैरह जाके देखते हैं, वहाँ एक तो तालाब है। हमारे चरखारी में देखिए आप मेरे ख्याल से शायद पूरे हिंदुस्तान में चरखारी के जैसे तालाब नहीं है। हर तालाब का एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर इनका सुंदरीकरण किया जाए, इनका रखरखाव किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारा चरखारी जो है आपका विश्व पटल पे, राष्ट्रीय नहीं विश्व पटल पे पर्यटन के क्षेत्र में जो है राजस्व भी देगा, उससे विकास भी होगा। संदीप जी, डबल इंजन सरकार चल रही है, केंद्र में भी आप हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप, तो पर्यटन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा जिस लेवल पे हो जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है पर्यटन को। अभी आपने देखा किला भी खुल गया है, वहाँ भी अभी आगे और भी वहाँ विकास। चरखारी का किला खुल गया है पर्यटन की स्थिति से। जैसे मानते हैं कि चरखारी हमारी है जो मिनी कश्मीर है, उस पे भी विचार हो रहा है। जो अपने जिले में पर्यटन स्थल है जहाँ पे इनको भी चिन्हित कर लिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठ करके, जहां जहां पे जो अपने पुरातत्व या पुराने पूर्व के अपने मंदिर है, मठ है और भी पर्यटक स्थल है, वहां की लिस्टें बन करके वहां के लिए विकास के लिए निरंतर प्रयास है। अभी मैं शिक्षा उस पे जो अभी चिकित्सा के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। चिकित्सा में आपको मैं बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कि ये चिकित्सा, अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको अगर इलाज में 3-4 लाख रुपए लगने हैं कहीं, तो वो गरीब है, या तो वो अपनी जमीन बेचेगा या अपनी कोई जेवर या गिरवी रखेगा, या फिर वो कहीं से कुछ, अगर उसके बाद जेबी कुछ नहीं है तो वो आगे कहीं इलाज नहीं करवा पाता था। इस पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसको समझा, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का गरीब युवाओं, गरीब जो भी है सबका 5 लाख तक का फ्री इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आयुष्मान कार्ड जो लॉन्च किया है, जिससे गरीबों का मकान ना बिके, जमीन ना बिके। इसके लिए उन्होंने ये पूरा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो वास्तविकता में इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो पीड़ित हैं या तो कहीं से कर्जा ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को भी देते हैं, हम भी उनको देते हैं। शिक्षा की दृष्टि से अभी बजट हुआ है, इसमें भी शिक्षा की जिक्र किया गया है। मुझे लगता है अपने जिले में कुछ अच्छा होगा ही होगा। अभी प्राण सिंह जी, ये जो आयुष्मान कार्ड की बात की गई है, ये नीति तो बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो क्या जमीनी स्तर पे देखें तो क्या सबको इलाज मिल पा रहा है? देखिए, इसके पहले 17 के पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और कई ऐसी बीमारियां थी, उसमें कोई भी व्यक्ति हो उसका निःशुल्क इलाज हर अस्पताल में होता था। और जो हमारे माननीय विधायक थे, उन्हें भी अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए इलाज के लिए देने के लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था। तो समाजवादी पार्टी शुरू से ही चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए लगातार काम कर रही है। और यहाँ तो ये देखा जाता है, जैसे अभी आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी आए थे, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और माननीय विधायक चरखारी, तो असली वजह आप माननीय पत्रकार लोग हैं, क्यों ये लड़ गए?
लड़ने की बजाय आप समझिए, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार इतना है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है सरकार, तो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं उसी के बंदरवाट के चक्कर में। और गांव की दशा तो वास्तव में आप किसी भी गांव में चले जाइए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, अगर इसकी जांच हो जाए हर जल जीवन मिशन की, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है। कोई भी गांव अछूता नहीं है, आप गांव में निकल नहीं सकते, किसी गांव में पानी नहीं आ सकता। कल मैं मुरारी गांव गया और अभी आप कागजों में देखेंगे तो पूरे गांव में पानी है, उस गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। सड़कें पूरी तरीके से आज भी खुदी पड़ी हैं, कोई भी गांव उठा करके देख लीजिए, पानी बिल्कुल नहीं है। और जब कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि महोबा जिला पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, तो केवल ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनके पास नहीं। तो आयुष्मान कार्ड की जो बात हमने कही थी, तो वो तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है ना, तो इससे गरीबों को तो फायदा हो ही रहा है। नहीं तो जमीनी स्तर पे क्या सबको इलाज मिल रहा है? देखिए, जमीनी स्तर पे सबको नहीं मिल रहा है, और कई अस्पताल चिन्हित किए गए हैं कि आप कहाँ करा सकते हैं। हर अस्पताल में आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, चिन्हित अस्पताल हैं, और किन लोगों के हैं ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। और उसमें भी कमीशन सेट है, केवल कमीशन का खेल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आपकी सरकार अगर आती है तो पर्यटन, महोबा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? पर्यटन के देखिए, जैसे गोरखागिर पर्वत है, चरखारी है, हम पहले भी कह चुके, आज भी कह रहे हैं, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में महोबा का पर्यटन में सबसे नंबर 1 पर नाम होगा। आयुष्मान कार्ड के नाम पर आप ये देखो जी, क्या महोबा में कोई संस्थान ऐसा है कि जहां इलाज करा सकते होगा? जी, हम बात महोबा की लेकर करेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि महोबा की चर्चा कर रहे हैं। जी, जी, हम प्रदेश की और राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं जी। क्या महोबा में कोई ऐसा संस्थान है कि जहां पर आयुष्मान लेकर जाए और अपना इलाज करा दे? यहाँ पर कोई संस्थान नहीं है। एक्सीडेंट होने पर हम क्या करेंगे? इलाज हमको प्राइमरी महोबा में मिलना चाहिए। कोई दुर्घटना हो गई, इलाज हमको महोबा में प्रॉपर मिले, वो स्थिति अभी हम नहीं बना पाए। बाहर जाकर के आप इलाज के लिए कार्ड देंगे, अगर हमको मर्ज बिगड़ने के बाद देंगे ना, बिल्कुल, जब हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था ही महोबा में नहीं है, हम मर्ज बिगाड़ने का इंतजार करें, फिर उस कार्ड का हम उपयोग करें। आज एक हम महोबा के लिए जरूरत है जी। कि महोबा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जब बात हुई थी, तो उसको PPP मॉडल पे ना दे करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में बनाना चाहिए। उरई का मेडिकल कॉलेज सरकारी, ललितपुर का मेडिकल कॉलेज सरकारी। महोबा में ऐसी जनता कैसे अमीर हो गई कि आप PPP मॉडल पे मांग स्वीकृत किया? यहां की जनता मेडिकल कॉलेज के नाम पर PPP की जगह सरकारी की मांग करती है। यहां पर लोगों को इलाज सस्ता मिले, यही मिले, उसके लिए अविलंब सरकारी मेडिकल कॉलेज यहां पर जो स्वीकृत है उसको निर्माण होना चाहिए। PPP की जगह पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, अगर धन की कमी है तो जिला से जो खनिज न्यास है उससे उसका निर्माण कराया सकता है। ट्रामा सेंटर 134 करोड़ से बन रहा है। मेडिकल कॉलेज की कॉस्ट उन्होंने उस समय में देखी थी 249 करोड़ थी। एक 249 में 134 घटा देंगे तो 100 करोड़ के आसपास और लगना है। 1 महीने का राजस्व महोबा में अगर मिल गया, महोबा मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। आवश्यकता हमारे महोबा में क्या है उस पर कराने की है। सरकार ने जो आपको घोषणा की है उसको धरातल पर लाने की है। इस मंच के माध्यम से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे यही आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल से सीखें और जो जिले के लिए मिला है उसको धरातल पर लाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा से लग जाएं। जब चुनाव आएंगे हम विभिन्न दलों में काम कर लेंगे, लेकिन बाकी समय अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमें काम करना चाहिए। बीमार आदमी किसी दल का नहीं होता, किसी परिवार का होता है, किसी गांव का होता है। तो यहाँ पर गांव के लोगों को सस्ता इलाज मिले, तुरंत मिले, एक्सीडेंट पर तुरंत इलाज मिले, यहाँ पर चिकित्सा में बड़ा काम होना चाहिए और सरकारी मेडिकल कॉलेज महोबा को अविलंब मिलना चाहिए। प्राण सिंह जी, क्या लगता है महोबा को और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत चीजें क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य जी, दोनों चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और इन दोनों पे ही काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अध्यक्ष जी ने जो कहा बिल्कुल जी। सही है। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य
और संभावना जो आपने पर्यटन का कहा है जी पर्यटन से हमारे महोबा को जो है बहुत लाभ होगा, क्योंकि महोबा में भी आपके विजयनगर पूर्व की सरकारों ने जो है डेवलप किया। जी विजयनगर हो गया, कीरत जी सागर पर भी कुछ जी काम शुरू किया है, जी मदन सागर है, कल्याण सागर है, तमाम बड़ी बड़ी झीलें महोबा नगर में है। जी और भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी तमाम झीलें हैं, जी जैसे आपके ओरवाड़ा में एक बहुत बड़ा चंदेली मंदिर भी है, तालाब भी है। जी आपके मकरबी में भी तमाम चंदेल कालीन जो है भवन बने हुए हैं। जी तो हमारे जिले में पर्यटन की अपार संभावना है, जी और इनसे जो है क्षेत्र का भी विकास होगा, राजस्व का की भी आय बढ़ेगी, जी और हमारे जनपद का भी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होगा। जिले में जिले के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था 30 साल में। संदीप जी, आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, जो 30 सालों में नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भाई साहब ने बताया कि 25 से तो विकास तो हो ही रहा है। अब शिक्षा की बात अगर कही जाए तो बजट में इसका जिक्र हुआ है। अगर चिकित्सा की बात कही जाए तो बजट में इसका भी जिक्र हुआ है। कैंसर जैसी बीमारी और जो 7 और बीमारियों के भी दवा के लिए उनने रेट कम किए हैं। तो ये सब जो आप सब लोग कह रहे हैं, इसमें पार्टी पूरा विचार कर रही है, सरकार भी पूरा विचार पहले से तय कर चुकी है। अपना पर्यटन के लिए भी महोबा आगे जाएगा, आगे रहेगा। पर्यटन में महोबा की दृष्टि से शिक्षा, सुरक्षा और अपनी चिकित्सा ट्रामा सेंटर अपना भी तैयार हो रहा है। कुछ समय टाइम लग रहा है उसमें, जी वो भी जल्दी पूरा होगा। आप सबसे आखिरी सवाल है, अगर बुंदेलखंड राज्य अलग बनता है तो महोबा की जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ेगी या इसी तरीके से चलती रहेगी? बढ़ेगी जी बहुत बढ़ेगी। बढ़ेगी। देखिए, जनपद नहीं होता तो जो यहाँ ये सुविधाएं हैं जिले लेवल की, ये नहीं हो पाती। जी तो जनपद बनने की वजह से ही तो ये सब विकास हुआ है। जी जी बहस जारी रहेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ अतीत का नहीं भविष्य का है। महोबा जनपद सृजन, क्या ये इतिहास की उपलब्धि है या अधूरा सपना? फैसला आपको करना है, हम सवाल पूछते रहेंगे। नमस्कार, BBN 7 में आपका स्वागत है।